मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति को लेकर। इस बार हमारी चर्चा का विषय है पार्वती जी का विवाह के उपरांत विदाई, और उस विदाई के समय एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा उन्हें पातिव्रत धर्म की शिक्षा देना। इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन हुआ। फिर चतुर्थी कर्म करने के बाद बारात के कई दिनों तक ठहरने के बाद सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी हुए। सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक विषाद में डूबे रहे। फिर सचेत होकर मेना को संदेश दिया। हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मेना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मेना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत्य की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। सिवे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा इत्यादि ये सभी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। वे अपने पातिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि उसका पति अपनी क्षमता से जो भोजन उपलब्ध करवा पाए उसे महाप्रसाद मानकर सिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ तथा भिक्षुक के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। उसे चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत व सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति रोगी हो, बूढ़ा हो, दुखी हो या सुखी हो, नारी को हर दशा में उसका साथ देना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से द्वेष रखती हो, ऐसी स्त्री से पतिव्रता स्त्री कभी मित्रता नहीं रखती है। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्षित होती है तथा पति के दुख में दुखी हो जाती है। पतिव्रता नारी का पति ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति ही शिव रूप है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। ब्राह्मण पत्नी आगे कहती हैं, गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यमा श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। सिवे ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के साप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों
को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। यह कहकर ब्राह्मण पत्नी ने शिवा को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुन माता पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। ओम नमः शिवाय।